हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जंगल जी के क्लास। आज की इस वीडियो में हम एक और नई भर्ती जो एयरपोर्ट के से रिलेटेड आई हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए एयरपोर्ट की तरफ से एक सीधी भर्ती निकल कर सामने आई है। इस भर्ती में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं। ये भर्ती जो है वो इन एयरपोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आई है, जो है कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइंड सर्विस कंपनी। इसकी तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 02OF2025 है। तो इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट होने वाला, फॉर्म भरने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, इसका डेट कब से स्टार्ट होगा, एज लिमिट क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन में क्या मिलने वाला है, किसका वैकेंसी क्या रहेगा, टोटल कितना पोस्ट है, सैलरी आपको क्या मिलेगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही इसकी योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसमें आपको पेमेंट कितना मिलेगा, जैसी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी जानकारी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट को, यानी फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 9/6/2025 रहेगा। 9/6 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट इसका डेट जो होगा वो 30/6/2025 रहेगा। यानी 9 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 30 जून इसका लास्ट डेट रहेगा। लास्ट डेट जो रहेगा वो 5 PM शाम तक ही रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं वो रात में 11 बजे तक रहते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है वो 30 जून को लास्ट 5 बजे तक ही रहेगा। तो इसलिए इस डेट के अंदर आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लें। अब इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन फ़ी को देख लेते हैं, यानी फॉर्म भरने के लिए कितना पेमेंट करना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए जितने भी जनरल और OBC कैटेगरी से जो बच्चे आएंगे उन्हें 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि जो ST, SC और EWS कैटेगरी के होंगे, साथ ही जितनी भी महिलाएं होंगी उन्हें इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट उनका ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका एज लिमिट क्या रहेगा। तो एज लिमिट जो इसमें रखा गया है वो आपका एज जो हो जाए वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो आपका मैक्सिमम एज जो रहेगा वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा रहता है कि एज रिलैक्सेशन में दिया जाता है, तो इसमें जितने भी ST और SC कैटेगरी के जो बच्चे आएंगे उन्हें इनमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जबकि जो OBC कैटेगरी के बच्चे होंगे उन्हें इनमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को जो लेना है, अगर ST SC है तो उन्हें इनमें 5 साल और जो लेना है, और अगर OBC के बच्चे हैं तो उन्हें इनमें 3 साल और जो लेना है, यानी 30 साल OBC के लिए हो जाएगा। और जो ST SC के बच्चे होंगे वो 32 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तो आप 12 पास, आपका किसी भी बोर्ड से आपने 12 पास किया हुआ हो, और 12 पास करने के लिए आपके पास जो 12 का जो मार्क्स आया होगा वो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60% मार्क्स की आवश्यकता होगी, जो जनरल वाले बच्चे होंगे। लेकिन जो ST SC कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं वो अगर 12 क्लास में 55% तक मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बाद इसका वैकेंसी का डिटेल। तो इस वैकेंसी को अलग अलग स्टेट के अनुसार निकाला गया है, अलग अलग राज्य में अलग अलग पोस्ट है इस वैकेंसी का। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी का पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो पहला है पटना। पटना में टोटल 23 पोस्ट निकाला गया है। विजयवाड़ा है जिसमें 24 पोस्ट है। उसके बाद वडोदरा है जिसमें 9 पोस्ट है। पोर्ट ब्लेयर है जिसमें 3 पोस्ट रखा गया है। गोवा है जिसमें 53 पोस्ट है। इसके अलावा और लास्ट है चेन्नई जिसमें 54 पोस्ट पर इस भर्ती को निकाला गया है। तो जिस भी जून से आप अप्लाई करेंगे, जिस भी राज्य से अप्लाई करेंगे उस राज्य में आपका इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलने वाला है। अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड इसमें आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं और अगर आपको सैलरी का भी जानना होगा कि इसमें आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, तो इसमें जो अगर आप फर्स्ट ईयर में जो रहेगा पहला साल, तो आपको इसमें 21,500 रुपया इसमें सैलरी मिलने वाला है। ये यहाँ पे फिक्स है, 21,500 इसमें आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगला जो है सेकेंड साल, यानी दूसरे साल आपको इसमें 22,000 का सैलरी मिलेगा, और जब लास्ट तीसरा साल हो जाएगा तो इसमें आपको 22,500 रुपये का सैलरी मिलेगा। ये सैलरी आपका इस तीसरे साल के बाद, उसके बाद आपका ये सैलरी वो कंटिन्यू इसी तरह रहने वाला है।
यानी एक तरह से देख लिए, पहले साल आपको 21,500 मिलेगा, दूसरे साल आपको 22,000 मिलेगा और तीसरे 22,500 मिलेगा। और ये साल 22,500 है वो आगे फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो इसमें एडिशनल टीए और डीए जो बिल होता है ये आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा आपको ट्रेन का जो फेयर होता है, ट्रेन का भाड़ा होता है स्लीपर क्लास का, वो भी मिलने वाला है। और अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो बस का आपको टिकट मिलेगा, और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो ट्रेन में आपको स्लीपर क्लास का इसमें टिकट मिलने वाला है, यानी उसका पैसा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसका छुट्टी की बात कर ले तो इसमें कितना आपको छुट्टी मिलने वाला है, तो इसका जो प्रिविलेज लीव जो होता है वो 18 रहेगा, यानी नॉर्मल जो सिंपल लीव रहता है वो 18 आपको छुट्टी मिलेगा। इसके अलावा 12 जो आपका हाफ वे लीव रहेगा, यानी हाफ वे लीव का मतलब होता है इसमें आपको आधी सैलरी जो आपकी होती है वो मिलेगी, और आप लीव छुट्टी पे रहेंगे लेकिन आपको इसमें आधी सैलरी वो मिलने वाली है। इसके अलावा 9 CL रहेगा और 2 जो होगा वो IH रहेगा। तीसरा ये आपका लीविंग यानी छुट्टी का डिटेल हो गया। इसके अलावा इसमें मेडिकल आपका इंश्योरेंस भी किया जाएगा, तो मेडिकल जो इंश्योरेंस रहेगा वो 10,000 का आपका पर साल, हर साल 10,000 का आपका इंश्योरेंस इसमें किया जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी रहने वाला है, यानी योग्यता आपकी रहेगी वो 12 पास रहने वाली है। यानी 12 पास आप किसी भी बोर्ड से आपने 12 की डिग्री प्राप्त की हो, जो मिनिमम आपने 60% के साथ प्राप्त किया हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। और अगर आप ST या SC कैटेगरी से आते हैं तो इसके लिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स 12 में आने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म है वो सीधी भर्ती। इस फॉर्म के लिए आपको कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देना होगा। ये डायरेक्ट इंटरव्यू के अनुसार आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि इसमें आपके पास जो एबिलिटी होगी वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज, यानी जिस भी राज्य से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज जानना चाहिए होगा। आप इंग्लिश या हिंदी भी बोल सकते हैं लेकिन आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानना होगा। तो इसी तरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसी राज्य से अप्लाई करें जिस राज्य का आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से पता हो, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी भर्ती है जिसे आप जरूर अप्लाई करें। इसी तरह से और भी नए जॉब से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।